गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीता रमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीता रमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीता रमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीता रमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीता रमण श्री रघुनाथ जय जय। सीता रमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की। श्री हृदय बिहारी बिहारणी जू की। श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी जू की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की।
श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय, सब संत भगवान की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से श्री भक्तमाल जी के माध्यम से हम लोग भक्तों का चरित्र स्मरण करेंगे। यद्यपि भक्तमाल की कथा बहुत समय पहले चल रही थी, बीच में विश्राम बड़ा लंबा हो गया, बीच में तमाम कथाएं इधर उधर चलती रही, इसलिए जो है अवसर ही नहीं मिल पाया। तो अब हम लोग थोड़ा सा भक्तमाल के चरित्र का स्मरण करेंगे। हम लोग पूर्व में भक्तमाल के क्रम में हम लोगों ने श्रवण किया था श्री रंतिदेव जी महाराज का चरित्र। आगे जो है श्री नाभा गोस्वामी जी उसी छप्पे में और भी भक्तों का स्मरण कर रहे हैं। हम लोग मूल छप्पे का स्मरण करेंगे, तब चरित्र को श्रवण करेंगे। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, तिन चरण धूरी मों भूरी सिर, जे जे हरि माया तरे। तिन चरण धूरी मों भूरी सिर, जे जे हरि माया तरे। रिभु इच्छा कुरु ऐल गाधि, रघु रह गए सुचि सत धनमा। रिभु इच्छा कुरु ऐल गाधि, रघु रह गए सुचि सत धनमा। अमूरति अरुरंति देवोतंक, भूरि देवल बैव स्वत मन्वा। नहुस जजाति दिलीप पुरो, यदुगुह मांधाता। नहुस जजाति दिलीप पुरो, यदुगुह मांधाता। पिपल निमि भरद्वाज, दक्ष सरभंग संघाता। पिपल निमि भरद्वाज, दक्ष सरभंग संघाता। संजय समीक उत्तानपाद, याज्ञवल्क जग जस भरे। संजय समीक उत्तानपाद, याज्ञवल्क जग जस भरे। तिन चरण धूरि मों भूरि सिर, जे जे हरि माया तरे। तिन चरण धूरि मों भूरि सिर, जे जे हरि माया तरे। पूर्व में हम लोगों ने इस छप्पे के अंतर्गत कई भक्तों का चरित्र स्मरण किया और रंतिदेव जी का स्मरण किया। अब रंतिदेव जी के नाम के बाद लिया है श्री नाभा गोस्वामी जी ने उत्तंक जी का नाम। उत्तंक महर्षि का नाम जो है कई पुराणों में जो है इनका चरित्र वर्णन है। महाभारत में भी इनका चरित्र वर्णन है। यही महर्षि उत्तंक ही जो है आचार्य बन करके जन्मेजय का सर्प यज्ञ भी कराए थे। ये उत्तंक जी बड़े भारी तपस्वी और बड़े भारी गुरुनिष्ठ भक्त थे। ये उत्तंक जी
जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ इनका, यज्ञोपवीत संस्कार के बाद जो है गुरुकुल पधारे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। महर्षि गौतम जी के आश्रम में जाकर के शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ किया इन्होंने। और ये इतना सेवानिष्ठ थे, श्री महर्षि गौतम जी के यहाँ रह करके सेवा में लगे रहे। परिणाम ये हुआ कि बहुत समय बीत गया, इनके सामने कितने विद्यार्थी आए और शिक्षा ग्रहण करके चले भी गए, फिर भी ये वहीं रहे। एक दिन संयोग से जो है इनके गुरुदेव के प्रति निष्ठा थी और गौतम जी का भी इनके भक्ति भाव को देख करके, इनकी जो है निष्ठा को देख करके इनके प्रति स्वाभाविक लगाव था। एक दिन की बात है, श्री उत्तंक जी महाराज गए थे वन में लकड़ी लाने के लिए आश्रम के हेतु। लकड़ी का गट्ठर, जगह जगह से सूखी लकड़ियों का गट्ठर इकट्ठा किया, सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करके उनको गट्ठर बांधा, बांध करके अपने सिर पर रख करके आए गुरु आश्रम में। जब गुरु आश्रम में आए तो अपना लकड़ी का गट्ठर, इतना भारी था वो लकड़ी का गट्ठर कि लाते लाते एकदम भार से दबे जा रहे थे। लकड़ी का गट्ठर उठा करके भूमि पर गिराया। जैसे ही लकड़ी का गट्ठर भूमि पर गिरा, इनके बाल कुछ टूट करके, वो जो बाल भी क्या थे वो जटा रूप में परिणित हो गए थे, वो जटा टूट करके एक वो लकड़ी में लटकी रह गई। जब इन्होंने अपने बालों को देखा, वो जटा को देखा, तो बिलक बिलक करके रोने लगे। ये देख करके श्री गौतम जी की पत्नी सुशीला, अरे पुत्री सुशीला, अहिल्या जी की, गौतम जी की पत्नी थी, इनकी पुत्री सुशीला दौड़ करके आई, इनके आंसू पोंछने लगी और इनके आंसू जो गिर रहे थे उसको अपने हाथों पर रख लिया। लेकिन इतने तपस्वी थे कि इनके तप से वो आंसू भी इतने ज़्यादा गर्म थे कि वो सहन नहीं कर पाई और उसके हाथ से वो आंसू छूट गए, भूमि पर टपक पड़े। भूमि भी उनका जो है स्पर्श सहन नहीं कर पा रहे थे उन आंसुओं का। गौतम जी आए। गौतम जी ने कहा कि क्या बात है बेटा उत्तंक, तुम क्यों रो रहे हो, क्या समस्या है, कोई कष्ट है? बोले नहीं नहीं कोई कष्ट नहीं है, लेकिन आज मुझे इतने समय बाद पता चला इन जटाओं को देख करके कि मैं यहाँ बालक था जब आया था और मैं देख रहा हूँ कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए, अर्थात वृद्धावस्था आ रही है हमारी। हमें पता ही नहीं चला कि इतने वर्ष में बीत गए यहाँ, हमें जो है पता ही नहीं चला कि इतने वर्ष बीत गए। ये तो हमसे बड़ा अनर्थ हो गया। क्यों अनर्थ हो गया? बोले अनर्थ इसलिए हो गया कि जो है जैसे गुरु आश्रम में रह करके गुरुदेव की सेवा करना, संध्या वंदन करना, वेद पाठ करना ब्रह्मचारी का धर्म है, वैसे ही एक व्यक्ति का यह भी धर्म है कि वो जो है अपने पितरों के उद्धार की चेष्टा करे। और हमने अब तक उसके लिए तो कुछ किया ही नहीं और हमारी वृद्धावस्था आ गई, ये तो बड़ा हमसे अनर्थ हो गया। हमें चाहिए था ये कि जो है शिक्षा यहाँ ग्रहण करने के बाद हम जाते और अपने पितरों के निमित्त से भी जो है कुछ करते, आगे संतानोत्पत्ति होगी तब भी हम जो है
उत्तम संतान जब होगी तब पितृण से ऋण होंगे। बड़ा अनर्थ हो गया हमसे, इतना समय बीत गया, ये हमारे मन में बात ही नहीं आई, पता ही नहीं चला। और आज ये बाल हमने सफ़ेद न देखे होते तो आज भी पता न चलता कि हमारी वृद्धावस्था आ गई। उत्तंक जी को देख करके इन्होंने, गौतम जी ने कहा कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। बोले बिगड़ा क्या? अब जो है, अब हम कर ही क्या सकते हैं, हमारी तो वृद्धावस्था आ रही है। अब ऐसी स्थिति में जो है हम कर क्या सकते हैं, अब तो हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं बचा। गौतम जी ने समझाया, चिंता मत करो, अभी तुम्हारा हम समावर्तन संस्कार करा करके तुम्हें गृहस्थाश्रम में प्रवेश कराते हैं। बोले अब गृहस्थाश्रम में जाने का क्या मतलब रहा है, हमारा जीवन तो यहाँ बीत गया, अब क्या होगा? गौतम जी ने कहा नहीं, मेरी पुत्री है सुशीला, मैं इसी को तुम्हें समर्पित करता हूँ। तो अपनी पुत्री जो है सुशीला का पाणी ग्रहण करने का जो है इन्होंने इनके साथ निश्चय किया कि उत्तंक जी को ही मैं अपनी कन्या ब्याहूँगा। और इन्होंने कहा लेकिन अब उसके पहले हम गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें, उसके पहले आप हमें बताइए कि हम आपको गुरुदक्षिणा क्या दें, क्योंकि बिना गुरुदक्षिणा के हमारी शिक्षा सफल नहीं होगी। और गुरुदक्षिणा का मतलब ये नहीं होता कि अपने मन से जो मन में आया दे दिया, ऐसा नहीं। वो तो गुरुदेव की इच्छा क्या है, वो चाहते क्या हैं, उस पर निर्भर करता है। वहाँ रुपया पैसा का कोई औचित्य नहीं है, उसकी कोई बात ही नहीं है। तो अब आप कृपा करके बताइए कि हमें क्या गुरुदक्षिणा देनी होगी। गौतम जी ने कहा बेटा तुमने इतने वर्षों तक हमारी सेवा की, हम तुमसे क्या मांगे? बोले नहीं, लेकिन आप तो कुछ कहिए, क्योंकि बिना गुरुदक्षिणा के हमारी शिक्षा व्यर्थ हो जाएगी। गौतम जी ने कहा तो एक काम करो, पत्नी अर्धांगिनी होती है, तो तुम अहिल्या जी से पूछ लो कि गुरुदक्षिणा क्या दे दें। वो जो कह देंगे वही हमें गुरुदक्षिणा के रूप में जो है स्वीकार हो जाएगा। बोले ठीक है। उत्तंक जी पहुँचे और गुरु माता अहिल्या के चरणों में प्रणाम किया और अहिल्या जी से कहा माता जी आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या गुरुदक्षिणा अर्पण करूं? आप जो भी कहेंगी, चाहे जैसे भी होगा, अपने प्राणपण से मैं उसका पालन करूंगा। अहिल्या जी ने कहा पुत्र उत्तंक, मैं तुम्हारे भक्ति भाव से बड़ी प्रभावित हुई हूँ, बड़ी प्रसन्न हूँ, और तो मुझे कुछ इच्छा नहीं है, लेकिन एक हमारे मन में बहुत समय से एक चीज़ की इच्छा ज़रूर है, यदि तुम वो पूर्ण कर दो तो मान लूँगी कि मैं वही गुरुदक्षिणा हुई। बोले आज्ञा करिए। बोले अहिल्या जी ने कहा कि बात यह है कि मैं पुण्यक व्रत कर रही हूँ, अब वो पुण्यक व्रत पूर्ण होना बड़ा कठिन है। एक प्रकार से वो पूर्ण हो सकता है पुण्यक व्रत। बोले क्या? यदि राजा सौदास की पत्नी, इसमें थोड़ा कल्प भेद से अलग अलग जो है राजा के नाम का वर्णन है, जैसे स्कंद पुराण में राजा सौदास का नाम आया है, और महाभारत में राजा पौष्य का नाम आया है, दोनों ही उसमें कोई अंतर नहीं है, पत्नी का नाम दोनों जगह एक ही आया है। कभी कभी एक ही व्यक्ति के अलग अलग नाम भी होते हैं, इसलिए उसमें संदेह नहीं करना चाहिए। तो कहा राजा सौदास जो है कि जो पत्नी है रानी मदयंती, मदयंती के कानों में दिव्य कुंडल हैं,
वो कोई सामान्य कुंडल नहीं है। वे दिव्य कुंडल यदि हमें प्राप्त हो जाएं तो हमारा ये पुण्य व्रत पूर्ण हो जाएगा। तो तुम एक काम करो कि गुरुदक्षिणा के रूप में तुम वही कुंडल ला करके हमें दे दो, तो तुम्हारी गुरुदक्षिणा पूरी हो जाएगी। जो आज्ञा कह करके उत्तंग जी प्रणाम किए और प्रणाम करके वहाँ से चल दिए, प्रस्थान किए राजा सौदास के राज्य में। अब वहाँ से चल दिए। ये राजा सौदास सूर्यवंशी राजा थे। यही राजा सौदास वशिष्ठ जी के साथ बसात राक्षस भी हो गए थे। ये पहुँचे राजा सौदास के यहाँ। थोड़ा सा पुराणों के अनुसार कल्प भेद से थोड़ा थोड़ा कथाओं में अंतर पड़ जाता है, इसलिए कहीं उसमें संदेह नहीं करना चाहिए। तो ये राजा सौदास के यहाँ जो है जब जा रहे थे, महाभारत में तो वर्णन है कि जब ये जा रहे थे तो देवराज इंद्र इनको रास्ते में मिले और एक बैल पर आरूढ़ होकर के देवराज इंद्र चले जा रहे थे, साथ में बैल। देवराज इंद्र ने कहा कि एक काम करो, तुम एक बैल का गोबर खा लो, थोड़ा ये बैल का गोबर खा लो, इससे तुम्हें आगे भविष्य में बड़ा लाभ होने वाला है। ये बोले ठीक है। तो उन्होंने जो है बैल का गोबर लिया और उसको ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद जल पी लिया। लेकिन एक त्रुटि हो गई। त्रुटि ये हो गई कि उस गोबर को ग्रहण करने के बाद जैसे विधि पूर्वक आचमन होना चाहिए वो नहीं किया, बल्कि ऐसे खड़े खड़े आचमन किया और चल दिया, और वो एक त्रुटि हुई। ये एक असुचिता है। और वहाँ पहुँचे ये राजा सौदास के यहाँ। महाभारत में राजा पौष से नाम आया है। राजा पौष के यहाँ पहुँचे, सौदास के यहाँ पहुँचे, जो भी कह दीजिए। जब वहाँ पहुँचे तो राजा से मिले। राजा ने कहा कि भाई क्या बात है। इनका विधिवत आदर किया, प्रणाम किया, पूजन किया। बोले आज्ञा दीजिए, क्या आज्ञा है हमें। इन्होंने कहा कि हम आपकी पत्नी रानी मदयंती के कुंडल चाहते हैं, इसी हेतु हम आए हैं, क्योंकि हमें वही कुंडल ही गुरुदक्षिणा के रूप में प्रदान करना है अपनी गुरु माता को। राजा ने कहा कि एक काम करिए कि आप अंतःपुर में चले जाइए, हमारे यहाँ ऋषियों का, ब्राह्मणों का कोई रोक टोक नहीं है। आप अंतःपुर में जाइए, रानी आपको कुंडल अवश्य प्रदान कर देंगी। जब ये अंतःपुर में पहुँचे तो देखा वहाँ दासियाँ तो दिखाई पड़ी, लेकिन रानी मदयंती का दर्शन नहीं हुआ इनको। जब रानी मदयंती का दर्शन नहीं हुआ तो वहाँ से लौट करके आए राजा सौदास के पास, और उनसे कहा कि वहाँ तो रानी है ही नहीं है अंतःपुर में, वहाँ तो दासियाँ ही दासियाँ दिखाई पड़ी, रानी का आसन तो खाली था। राजा सौदास ने कहा कि नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है, रानी वहीं पर हैं, जरूर कहीं न कहीं आपके शौचाचार में कोई त्रुटि हुई होगी, इस कारण से आपको रानी का दर्शन नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारी रानी मदयंती बड़ी पतिव्रता हैं। सामान्य व्यक्ति जो थोड़ा भी शौचाचार विहीन होगा, थोड़ा भी जिसके मन में कलुषता होगी, थोड़ा भी असद भावना होगी, उसको दर्शन नहीं हो सकता। कहीं न कहीं आप ऋषि हैं, आपके मन में कोई कलुषता तो है नहीं, आप तपस्वी हैं, कोई आपके मन में
छल कपट या कोई असद भावना नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं आपके शौचाचार में अवश्य त्रुटि हुई है। उत्तंक जी ने विचार किया तो ध्यान आया, वो हमने वो गोबर जो ग्रहण किया था, उसके बाद हमने ऐसे ही चलते चलते में खड़े खड़े आचमन किया, चल दिया। जबकि आचमन की विधि है कि विधिवत पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख होकर के बैठ करके जो शास्त्र की विधि है उस प्रकार से आचमन करना। आचमन करने का मतलब पानी पीने को आचमन नहीं कहते हैं। पानी तो मछली भी पीती है, मेढक भी पीते हैं, बंदर भी पीते हैं, पशु भी पीते हैं। पानी पीना महत्व की बात नहीं है, आचमन की एक विधि है। ये हाथ है, हाथ में अलग अलग तीर्थ हैं, ब्रह्म तीर्थ, देव तीर्थ, पितृ तीर्थ, अलग अलग तीर्थ हैं। तो आचमन की एक विधि है कि ब्रह्म तीर्थ के द्वारा जल होकर के जो है मुख में जाए और भगवान का मंत्रोच्चारण या नामोच्चारण पूर्वक केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः अथवा रामाय नमः, रामभद्राय नमः, रामचंद्राय नमः। और आवाज़ भी नहीं होनी चाहिए। अब आवाज़ कर लिया तो फिर वो बेकार हो गया। अब आचमन खड़े खड़े नहीं, चलते फिरते में नहीं। सब चीज़ की एक विधि है, शास्त्रीय विधि। शास्त्र विधि के विपरीत तो उसका कोई मतलब नहीं। आजकल अन्यथा न लें आप लोग, लेकिन सही बात तो यह है, लोग जब करते रहते हैं। आज कोई पहुंचा तो उठा के बाएं हाथ से आचमनी से मुंह में डाल लिए पानी, बेकार हो गया। बाएं हाथ से आपने डाल लिया तो इससे अच्छा मत डालिए, ठीक है। आचमन करिए तो दाएं हाथ से करिए, बाएं हाथ से नहीं। बाएं हाथ से मदिरा के समान हो जाता है जल। तो बोले ये ध्यान आया कि हमने यही त्रुटि की है। गए, फिर विधिवत कुल्ला किया, हाथ पांव पुनः प्रक्षालन किया और बैठ करके विधिवत आचमन किया। और आचमन करके जब गए तो देखा रानी मदयंती वहीं बैठी हुई थी। पहले दर्शन नहीं हुआ था। देखिए, एक शिक्षा लेने योग्य भी है यहाँ। शिक्षा लेने योग्य यह है कि आजकल लोग कहते हैं कि जो है अरे ये शौचाचार क्या है, ये सब क्या है, कुछ नहीं मान रहे हैं लोग। एक बात समझ लीजिए, इस चरित्र से सीखिए। शौचाचार विहीन होने के कारण एक पतिव्रता का दर्शन नहीं हुआ। इतने महान तपस्वी जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, महान तपस्या की, गुरु की सेवा की, वेदाध्ययन किया, अग्निहोत्र किया, लेकिन फिर भी जो है एक पतिव्रता का दर्शन नहीं हुआ शौचाचार की त्रुटि से। तो जो शौचाचार विहीन हैं वे भगवान का दर्शन करने का दंभ रचें, तब समझ लो कि क्या है भैया। भगवान का दर्शन तो नहीं हो जाएगा, भूत प्रेत भले ही मिल जाएं। हाँ, क्योंकि भूत प्रेत ही शौचाचार विहीन व्यक्ति को मिलते हैं, भगवान तो नहीं मिलेंगे। इसलिए शौचाचार का भी बड़ा महत्व है वो एक अंग, लेकिन जो है महत्व उसका है। गए, देखा तो रानी मदयंती वहीं बैठी हुई थी। रानी मदयंती ने देख करके प्रणाम किया है, आइए महर्षि और स्वागत है आपका। बैठाया और पूछा कि हे मुनिवर, आज्ञा करिए, आपको क्या चाहिए। सुन करके जो है इन्होंने कहा, देवी हम आपके कुंडल चाहते हैं। यदि ये कुंडल आप हमें प्रदान कर दें तो मैं अपने जो है गुरुमाता को भेंट करना चाहता हूँ गुरु दक्षिणा के रूप में। बोले ठीक है, ले जाइए कुंडल।
ये कुंडल तो मैं दे रही हूँ, लेकिन इसको ले जाने में आपको बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। सावधानी कैसी? बोले सावधानी ये रखनी पड़ेगी कि ये दोनों कुंडल जो मेरे हैं कानों के, ये कोई सामान्य कुंडल नहीं हैं, ये दिव्य मणिमय कुंडल। इनको देवता, यक्ष, महर्षि, यहाँ तक कि नाग सभी चाहते हैं कि ये हमें कुंडल मिल जाए। ये बड़े प्रभावी कुंडल हैं, इसीलिए तो आपकी गुरु माता ने मंगाया है कि इस कुंडल की प्राप्ति से उनका पुण्य भरपूर होगा। तो आप एक कुंडल तो ले जाइए, लेकिन बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी आपको। यदि थोड़ा भी अवसर किसी को लगा तो ये कुंडल आपसे चोरी कर लेंगे लोग, छीन लेना चाहेंगे लोग। एक बात का ध्यान रखिए, यदि इन कुंडलों को आप पृथ्वी पर रख देंगे कहीं भी, तो पृथ्वी का स्पर्श प्राप्त करते ही तुरंत जो है नाग इसको उठा ले जाएंगे, छीन ले जाएंगे। जब तक ये पृथ्वी से स्पर्श नहीं होगा तब तक नागों की सामर्थ्य नहीं है इसको छीनने लेने की, लेकिन पृथ्वी का स्पर्श होगा तो ये नाग उठा ले जाएंगे इसको। और यदि इन कुंडलों को जो है अपवित्र अवस्था में धारण किए रहेंगे तो यक्षगण इनको छीन ले जाएंगे। और निद्रावस्था में यदि ये कुंडल आपके पास रहे तो देवगण इसको छीन ले जाएंगे। आपसे चुराने की चेष्टा बहुत लोग करेंगे इन कुंडलों को, इसलिए आपको बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी इनको ले जाने में। और इन कुंडलों की विशेषता क्या है वो भी सुन लीजिए। ये चाहते इतना विशेष क्यों है? बोले ये कुंडल, इनसे दिन रात बूंदें टपकती हैं और वो बूंदें जो है तुरंत स्वर्ण बिंदु में परिणित होती हैं, अर्थात इनसे स्वर्ण टपकता रहता है इन कुंडलों से। ये कोई सामान्य कुंडल नहीं है। जिसके पास रहें कुंडल हैं वो स्वर्ण टपकता रहेगा, स्वर्ण की कमी उसके पास कभी नहीं रहती। और रात्रि में जो है ये इतने चमकते हैं कि नक्षत्रों की भी जो है चमक को फीका कर देने वाले हैं कुंडल। इनको कोई भी धारण किए रहे तो उसको कभी भूख प्यास नहीं लगती, किसी प्रकार का भय नहीं होता, कोई उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दे सकता। जो इन कुंडलों को धारण किए रहेगा वो भयंकर हलाहल विष भी यदि पान कर ले तो भी विष का प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा नहीं। यदि वो अग्नि में प्रवेश कर जाए तो भी अग्नि उसको जलाएगी नहीं। और चाहे जितने हिंसक पशुओं से घिर जाए, इन कुंडलों के प्रभाव से वे हिंसक पशु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये ऐसे कुंडल हैं ये। और यही सब कारण है कि इन दिव्य कुंडलों के गुणों से आकृष्ट होकर के ही इसको प्राप्त करने की चेष्टा में लोग लगे रहते हैं। इसलिए जो है आप इसको ले जाइए और लेकिन जो है मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। यद्यपि आप कह रहे हैं कि मेरे पति ने ही आपको भेजा है, लेकिन फिर भी एक बार मैं उनकी आज्ञा सुनना चाहती हूँ। आप हमारे स्वामी राजन के पास जाइए, राजा शिवदास तात्पर्य था, उनके पास जा कर के उनसे आज्ञा ले लीजिए, क्योंकि मैं अपने पति की आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकती। मेरे पति आज्ञा देंगे, वे कुछ सांकेतिक शब्द कहेंगे, उन सांकेतिक शब्दों को आकर के हमसे आप कहेंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरे स्वामी की आज्ञा हो गई है हमें कुंडल प्रदान करने की। यद्यपि ब्राह्मण के लिए हमें कुछ भी अदेय नहीं है हमारे पास, फिर भी एक पतिव्रता का जो धर्म है
वो धर्म तो हमें निर्वाह करना ही है कि बिना पति की आज्ञा के कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि विवाह हो जा गया तो पति की आज्ञा के बिना स्त्री एक व्रत भी नहीं रह सकती। व्रत भी रहेगी तो अपने बिना पति की आज्ञा के तो अपने पति की आयु का हरण करती है, बाकी कुछ नहीं, उसको लाभ नहीं होता व्रत का। पहले उसका धर्म है पति की आज्ञा ले, उसके बाद फिर कुछ करे, जो भी कार्य करे पति की आज्ञा ले करके। बोले ठीक है। उत्तंग जी पहुँचे राजा सौदास के पास और सौदास ने कुछ सांकेतिक शब्दों में जो है कहा और कहा कि जो है आप जाइए, मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। उन सांकेतिक शब्दों को जो है सुन करके राजा मदयंती ने अपने मणिमय कुंडल अपने कानों से निकाल करके उत्तंक जी को प्रदान कर दिया। अब उत्तंक जी उन कुंडलों को लेकर के चल पड़े। अब चलते चलते जो है रास्ते में उन्होंने देखा, अब समस्या ये थी, देखिए अगर उन कुंडलों को धारण किए रहते तब इनको भूख प्यास का अनुभव न होता, लेकिन उन कुंडलों को एक पोटली में बांध करके रखा था, शरीर से उसका स्पर्श नहीं था, तो भूख प्यास तो लगेगी, स्वाभाविक शरीर का धर्म है। यदि वो शरीर से स्पर्श हो तो नहीं लगेगा। तो कोई धारण तो किए नहीं थे, ये तो ला रहे थे माता अहिल्या के लिए। तो इनको भूख प्यास का अनुभव हुआ तो एक जगह इन्होंने देखा कि बेल के फल लगे हुए थे, पके हुए थे फल। उस बेल वृक्ष को देख करके इनके मन में आया कि चलो यही बेल का फल तोड़ लेते हैं, इसी को ग्रहण कर लेंगे, हमारी भूख शांत हो जाएगी। लेकिन अब इन कुंडलों को रखें कैसे? यदि कहीं टांग देते हैं आकाश में तो देवता ले जाएंगे, पृथ्वी का स्पर्श प्राप्त करते ही नाग ले जाएंगे। तो ऐसा कुछ करें कि आकाश में भी न रहे, पृथ्वी पर भी स्पर्श न हो। तो अपना जो है जो मृग चर्म था, मृगछाला, जो जिस पर बैठ करके भजन पूजन किया करते थे, वो मृग चर्म जो है इन्होंने भूमि पर बिछाया और उसी के ऊपर जो है अपना कुंडल रख दिया वो, और रख करके ये चढ़ गए बेल के पेड़ के ऊपर। अब वो बेल तोड़ने के लिए, और जब बेल तोड़ने के लिए ऊपर चढ़े तो संयोग से वो बेल पका हुआ बेल था, जब उसको तोड़े, उस पर बेल पर जाकर के प्रहार किया तो वो बेल ऊपर से गिरा, और गिरा भी तो कहाँ गिरा? वहीं गिरा जहाँ वो कुंडल था। अब वो बेल से ठोकर लग करके वो कुंडल मृग चर्म से जो है, मृगछाला से नीचे गिर पड़े भूमि पर, और जैसे ही भूमि पर गिरे वैसे ही जो है तक्षक ने उसको चुरा लिया। तक्षक नाग ने, वो पहले से ही पीछे पीछे लगा हुआ था और वो चुरा लिया, और चुरा करके जो है अब इन्होंने देखा तो जल्दी से कूदे बेल के पेड़ के नीचे। अब उसका पीछा किया। अब पीछा किया तो जो है वो एक विशाल काय बिल उसी में प्रवेश कर गया, तक्षक कुंडलों को लेकर के। अब ये तो क्रोध में आए, क्रोध में आकर के एक लकड़ी का जो डंडा लिए हुए थे, काष्ठ दंड, उसी काष्ठ दंड से उस बिल को खोदने लगे। लेकिन अब वो तो सीधा नागलोक पहुंच गया वो तक्षक उस बिल के माध्यम से। अब ये कितना खोदें? अंत में जब खोदते खोदते 35 दिन हो गया इनको, उसका और ही छोर नहीं मिल रहा था। स्वयं पृथ्वी देवी भी इनके निश्चय को देख करके कि ये भूखे प्यासे भी खोदने में ही लगे हुए हैं इस भूमि को, पृथ्वी देवी भी भयभीत हो गई, घबरा गई कि अब ना जाने क्या होगा।
देवराज इंद्र आए एक ब्राह्मण का वेश बना करके उत्तंग जी के पास, और उत्तंग जी से कहा कि जो है आप एक काम करिए, मैं आपकी इसमें सहायता कर सकता हूँ। अरे आप हमारी कैसे सहायता करेंगे? तो देवराज इंद्र ने अपना वज्र उठाया और कहा एक काम करिए कि अपने इसी डंडे के आगे इस वज्र को जोड़, हमारा ये वज्र जोड़ लीजिए और इसके बाद आप प्रहार करिए। अरे ठीक है। अब जैसे ही उससे प्रहार किया तो वज्र था, वो कोई सामान्य थोड़ी ही था, वो वज्र तो अमोघ है। उसके प्रहार से जो है वो सीधा एक ही प्रहार में वहाँ से नागलोक तक पूरा रास्ता खुल गया। अब जब नागलोक तक रास्ता खुल गया तब जो है इंद्र ने कहा अब हमारा काम हो गया, अब आप इससे प्रवेश कर जाइए। अब नागलोक ये पहुंच गए। वहाँ नागलोक इतना विशाल देखा, अब वहाँ तक्षक को कहाँ ढूंढे, बड़ी समस्या। चारों तरफ नाग ही नाग दिखाई पड़ रहे हैं। बड़े परेशान कि आखिर में अब क्या करें, ये तो अच्छी समस्या में फंसे हैं। अब इनमें इतने विशाल काय नागलोक में हम उसको ढूंढेंगे कहाँ जिस नाग ने हमारी मणि में कुंडल चुराए हैं। तब फिर अग्निदेव एक अश्व का रूप धारण करके प्रकट हुए। आप कहेंगे ये सब देवता क्यों आ रहे हैं सहायता करने के लिए? देवता इसलिए सहायता करने के लिए आ रहे हैं कि जो निष्ठापूर्वक जो है धर्म का पालन करता है, जो निष्ठापूर्वक अग्निहोत्र आदि करता है, देवता भी उसकी सहायता करने के लिए आते ही हैं, चाहे वो जैसे भी कर। हाँ, अग्निदेव आए। अग्निदेव क्यों आए? क्योंकि नित्य अग्निहोत्र करते थे, तब अग्निदेव का भी धर्म था। अग्निदेव आए एक घोड़े का रूप धारण करके और कहा कि आप चिंता मत करो, आपके कुंडल को जो तक्षक ने चुराया है ना, वो तक्षक अभी भागता हुआ आपके पास आएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं। बोले कैसे आएगा? बोले आप मेरे पुक्ष भाग में फूंक मार दो। बोले ठीक। अब जैसे ही उस अश्व के पुक्ष भाग में फूंक मारा उत्तंक जी ने, वैसे ही उस अश्व के, वो अश्व तो अग्नि देव थे, उस अश्व के रोम रोम से अग्नि प्रकट होने लगी और सारे नागलोक को जलाने लगी वो अग्नि। सारा नागलोक जलने लगा, त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगा। समझ गए उत्तंग जी ये कोई सामान्य अश्व तो नहीं है। बोले आप कौन हैं? बोले मैं अग्निदेव हूँ। तुम नित्य मेरा अग्निहोत्र करते थे, तो मैं सहायता न करूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? नागलोक आए, नागलोक सब आए कुंडल लेकर के, विवश होकर के सब आकर के चरणों में पड़ने लगे, प्रार्थना करने लगे हमें क्षमा कर दीजिए, और वो कुंडल वापस कर दिए। और जब कुंडल वापस कर दिए तो इन्होंने उत्तंग जी ने अग्निदेव के प्रदक्षिणा की और गुरु आश्रम की ओर चल दिए। आकर के जो है इन्होंने संयोग से ये उस दिन अगर न पहुंच पाते समय पर तो अहिल्या जी का वो व्रत भंग हो जाता। अब व्रत भंग होने के कारण ये सांप के भागी बनते, लेकिन संयोग से ये पहुंच गए और पहुंच करके जो है इन्होंने कुंडल प्रदान किया, उनका व्रत पूर्ण हो गया, पुण्य व्रत। और फिर इन्होंने सारी घटना सुनाई और सारी घटना सुना करके जो है अपना वो निवेदन किया कि इस प्रकार से ऐसी ऐसी घटनाएं हुई थी। और इसी कारण से ये नागों ने जो इतना इनको कष्ट पहुंचाया था ना तक्षक ने, इसी कारण से तक्षक, जब परीक्षित जी को तक्षक ने डसा है तो जन्मेजय को प्रेत उत्तंक जी ने ही किया है कि तुम व्यर्थ में अपने पिता का बदला क्यों नहीं ले रहे हो, बैठे हो आराम से राज कर रहे हो, बदला लो। बोले कैसे बदला लेंगे इतने नागों से? बोले चिंता मत करो, तुम्हें नागों को ढूंढना नहीं पड़ेगा, नाग हमारे मंत्र बल से खींचे हुए आएंगे और सब भस्म होंगे उसी में। और बोले ऐसा यज्ञ को कराएगा कौन? बोले हम कराएंगे।
और उत्तंग जी ही आचार्य बने थे। आचार्य बन करके जो है इन्होंने यज्ञ कराया था। वो इसीलिए यज्ञ कराया था इन्होंने, क्योंकि ये भी तक्षक से बदला लेना चाहते थे। तक्षक ने इनको भी बहुत कष्ट पहुंचाया था। एक कथा इनकी और उत्तंग जी की है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान श्री कृष्ण वापस द्वारिका जा रहे थे। रास्ते में उत्तंग महर्षि का आश्रम पड़ा। पहुँचे, भगवान उत्तंग महर्षि को प्रणाम किया। उत्तंग जी ने कहा कि प्रभु, आपने जरूर ही जो है युद्ध समाप्त करवा दिया होगा, युद्ध ना हुआ होगा, सबके प्राण बच गए होंगे। भगवान ने कहा ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो होना था होने को कोई नहीं टाल सकता। युद्ध हो भी गया और 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई। इतना सुनकर के ये कुपित हो गए और कुपित होकर के जो है बोले कि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य थी प्रारब्ध बदलने की, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य थी वो ये सब रोकने की, लेकिन फिर भी नहीं रोका। अब मैं श्राप दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, तुमको श्राप देना हो तो दे दो, लेकिन पहले ही हमारी पूरी बात तो सुन लो। बोले क्या सुनाना है? तो भगवान ने जो है अपने अध्यात्म तत्व का उनको उपदेश दिया है और कहा कि देखो, ये श्राप आदि दे करके अपना संचित तप नष्ट करने की चेष्टा मत करो। वास्तव में जो कुछ भी होता है वो विधि विधान के अनुसार ही होता है। कभी कभी किसी की रक्षा करना धर्म होता है तो किसी का विनाश करना भी धर्म होता है। जो सारे जगत के लिए घातक हो गए हैं उनका विनाश ही धर्म है। चिंता मत करो। अब मैं नहीं चाहता कि आपका तप नष्ट हो। तो भगवान की बात इनको बात में समझ में आ गई और फिर इन्होंने जो है भगवान से प्रार्थना की। तो भगवान ने इनको अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया है वहाँ पर, और भगवान का दर्शन करके इनका सारा क्रोध आदि शांत हो गया। एक बार एक कणिक नाम का व्याध था, स्वभाव से ही बड़ा क्रूर स्वभाव। देवता, ब्राह्मण, गुरु, साधु इन सब को मानता नहीं था, निंदा करता सबकी, और प्राणियों की हत्या करना, धन लूटना, इन सबको। एक बार संयोग से सौवीर नगर में वो कणिक नाम का व्याध गया लूटने के लिए। ढूंढ रहा था कि कोई स्थान मिल जाए जहाँ अच्छा धन मिले। तो देखा सामने एक भगवान विष्णु का मंदिर था। तो भगवान विष्णु के मंदिर में समझ गया कि कुछ आभूषण आदि तो जरूर होंगे, कुछ धन संपत्ति जरूर होगी। हाँ, भगवान शंकर जी के मंदिर में कुछ नहीं रहता। हाँ, भगवान विष्णु के मंदिर में तो उनके आभूषण आदि रहते ही हैं। तो आभूषण आदि, धन आदि के लोभ में वो जो है उस मंदिर में पहुंचा। और मंदिर में रात में घुसा तो देखा तो उत्तंग जी नेत्र बंद किए हुए ध्यानस्थ बैठे थे। यद्यपि उत्तंग जी को पता भी नहीं था कि कोई आया कि नहीं आया, क्योंकि वो तो ध्यान में थे। लेकिन उसने सोचा कि ये तो जो है हमारे चोरी में बाधक बन रहे हैं, पहले इनको समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा सोच करके इनके केस पकड़ करके इनकी छाती पर सवार हो गया मारने के लिए। जैसे तलवार निकाली तब तक इनके नेत्र खुल गए उत्तंग जी के। और उत्तंग जी ने कहा, अरे भले आदमी, तुम क्यों हमें मारना चाहते हो? हमने तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचाया। इनके वचन को सुनकर के वो कणिक नाम का व्याध, उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने सोचा, भला बताओ, हम जैसे दुष्ट आदमी को ये कह रहे हैं भले आदमी। बताओ कितने सरल स्वभाव के महात्मा हैं। देखिए, सही बात यह है कि जो जैसे रहता है ना वैसे ही वो दूसरे को भी देखता है।
जैसे दुष्ट व्यक्ति को सभी दुष्ट दिखाई पड़ते हैं और अच्छा व्यक्ति सभी में अच्छाई देखने लगता है, स्वाभाविक होता है। जैसे एक बार एक महात्मा थे, रात्रि में जो है चले जा रहे थे, संयोग से कुछ चोर मिल गए। अब चोरों ने समझा कि ये भी लगता है चोर हैं, क्योंकि उनको चोर ही चोर दिखाई पड़ रहे थे, क्योंकि रात में टहल रहे हैं तो चोर ही होंगे। और दूसरी तरफ महात्मा ने समझा कि ये लोग भी महात्मा है, लगता है ये भी तीर्थ यात्रा में कहीं निकले हैं। अब वो महात्मा वो साथ ही मिल गए और साथ ही साथ चले। अब संयोग से एक घर में पहुँचे चोरी करने के लिए। अब वो पहले सेंध काटी जाती थी, कच्ची दीवारें होती थी, वो सेंध काट करके घुसने लगे। महात्मा देख रहे थे, लेकिन महात्मा ने सोचा हो सकता है यहाँ की यही विधि हो, हम क्या पूछें हमें क्या लेना देना हो। बचपन से महात्मा थे, वो उनको संसार का विशेष ज्ञान था नहीं। अब वो अंदर गए, जब अंदर गए तो जो है अब वो सब तो ढूंढने लगे कि क्या मिले, धन संपत्ति आभूषण जहाँ भी हो। पहले लोग घरे में गाड़ बुगोड़ के रखते थे इधर उधर अपना स्वर्ण आभूषण वगैरह, बैंक में कौन रखता था पहले, इतना बैंक का सिस्टम तो था नहीं। अब वो ढूंढ रहे थे। अब वो महात्मा भी बेचारे दिन भर के भूखे थे, सोचे कि आज ठाकुर जी को भी कुछ भोग नहीं लगा और कुछ हुआ ही नहीं, आज देखते हैं कुछ मिल जाए तो संयोग से देखा तो जो है ऊपर बढ़िया जो है एक मटकी टंगी हुई थी। बोले लगता है कुछ तो है दूध दही इसमें। और संयोग से देखा तो एक मटकी और दिखाई पड़ी वहीं रसोई में, उसको टटोला तो उसमें गुड़ मिल गया। सोचा कि सब ढूंढ रहे हैं अपने मतलब की सामग्री, तो हम भी ढूंढें। अब वो महात्मा ने गुड़ निकाला और वो मटकी उतारी तो उसमें बढ़िया आधोटा दूध था, निकाला। अब बोले चलो, दिन भर तो भूखे रहे लेकिन इतनी समय कुछ तो मिला वो जो है बढ़िया दूध निकाला और दूध निकाल करके बढ़िया गुड़ रखा और भोग लगाया, घंटी बजाई और शंख बजाया और जैसे ही शंख बजाया वो जो साथ के चोर थे वो तो घबराए, भागे वो छोड़ के। अब जब भागे लेकिन घर वालों की नींद खुल गई। अब घर वाले दौड़ के देखे, अरे ये कौन बोले देखा तो इनको महात्मा। बोले आप कैसे आए, हम लोग तो सो रहे थे, दरवाज़ा तो बंद था। अरे बोले ये है ना, ये इसी दरवाजे से आए, वो जो सेंध काटे थे। और हम अकेले नहीं, हमारे साथ और भी कुछ महात्मा है, वही लोग काटे थे सेंध, ये सब ये दरवाज़ा खोले तो हम भी उसी दरवाजे से आए हैं। वो लोग भी कुछ ढूंढ रहे होंगे। वो लोग समझ गए कि ये पूरे महात्मा हैं, ये लगता है जो है गलत संगत में पड़ गए थे। चलो अच्छा हुआ ये महात्मा के कारण, साधु ते होय न कारज हानि, ये महात्मा के कारण घर चोरी होने से बच गया है, चोर तो भाग गए। तो ये अपनी मानसिकता होती है। तो ऐसे ही इन्होंने उसको भले आदमी साधु कह करके संबोधित किया, तब उसका भी हृदय परिवर्तित हो गया कि भला बताओ, हमारे जैसे दुष्ट आदमी को जो मारने के लिए उद्यत है उसको ये साधु कह करके, भले आदमी कह करके संबोधित कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। और उसके हाथ से वो तलवार गिर पड़ी और उत्तंग जी से उसने कहा कि हमसे क्या होने जा रहा था। मुनिवर उत्तंग जी ने कहा कि देखो कोई बात नहीं, तुम करना क्या चाहते थे। बोले हम तो तुमको मारना चाहते थे, हमने तो सोचा कि आप हमारे लूटपाट में बाधक बन रहे हो। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, देखो जो हुआ तो हुआ, जो अपराध हो गया है पूर्व में अब उसको छोड़ो, आगे भविष्य में तुम कोई ऐसा अपराध मत करो। बोले अब तक जो हमसे पाप बन गया उसको क्या करें। बोले जो पाप बन गया अब उसका तुम प्रायश्चित्त करो, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ठीक है। अब तो महात्मा उत्तंग जी की वाणी का बड़ा प्रभाव हुआ और वो पश्चाताप करने लगा, चरणों में पड़ करके रोने लगा। उत्तंग जी ने भगवान का चरणोदक उसके ऊपर छिड़का, उसको प्रदान किया और
उसने कहा अब हमें कुछ ऐसा उपाय करिए कि जिससे हमारा उद्धार हो जाए। उत्तंक जी ने कहा हो जाएगा, इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले श्री राम जी की कथा सुनो, जो महर्षि वाल्मीकि जी ने वर्णन की है वो श्री राम जी की कथा तुम श्रवण करो। श्री राम जी की कथा समस्त पापों का हरण करने वाली है और खूब श्री राम जी का नाम स्मरण करो। बोले ठीक है। बोले अब हम किसके पास जाएं, आप ही सुनाइए। बोले ठीक है। तो महर्षि उत्तंक जी ने ही उसको विधिवत श्री राम कथा सुनाई और श्री राम कथा सुन करके वो दिन रात पश्चाताप में जल रहा था कि हमने इतना अपराध किया, और कथा सुनता उसी पश्चाताप में दिन रात भगवान का नाम स्मरण करता रहा और अंत में जो है कथा सुनने के बाद उसका देह छूट गया और भगवान के परम धाम का अधिकारी हो गया। भगवान ने एक बार कृपा करके इनको दर्शन दिया। भगवान को देख करके चरणों में पड़ गए, प्रभु हमारा जीवन धन्य हो गया। भगवान ने कहा हे मुनिवर क्या चाहते हो, जो इच्छा हो वरदान मांग लो। सुन करके इन्होंने कहा किं मां मोहयसी वत्वं को किं मां मोहयसी सत्वं किमन्यैर्देव मे वरैः त्वयि भक्तिर्दृढामेस्तु जन्म जन्मांतरेष्वपि। हे प्रभु आप इस प्रकार से मुझे मोहित मत कीजिए। आप मुझे वरदान क्यों देना चाहते हैं? ये हमें सांसारिक कोई वस्तु नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, हमारा दर्शन अमोघ है, मम दर्शन अमोघ जग माही, तो कुछ मांग लो। तो इन्होंने कहा ठीक है प्रभु, यदि आप देना ही चाहते हैं तो त्वयि भक्तिर्दृढामेस्तु जन्म जन्मांतरेष्वपि। हमारा कहीं भी जन्म हो, हम जन्म मृत्यु के चक्र से भयभीत नहीं हैं। हम जन्म पर जन्म लें उसकी हमें चिंता नहीं है, लेकिन त्वयि भक्तिर्दृढामेस्तु, आपकी दृढ़ भक्ति मुझे प्राप्त हो तो हमें जन्म जन्मांतर भी प्राप्त होता रहे, बार बार जन्म भी मिलता रहे, तो हमें उसकी चिंता नहीं है। यदि आप देना ही है तो केवल अपनी भक्ति प्रदान कीजिए, अपनी भक्ति के अतिरिक्त आप कुछ भी हमें न दीजिए। हम मांगे भी तो भी मत दीजिए। क्यों? जीव तो कभी भी भटक सकता है, कुछ भी मांग सकता है ना। तो भगवान से प्रार्थना भी यही करनी चाहिए। हम मांगने की गलती करें तो करें, लेकिन आप तो मत करिए। आप तो अपनी भक्ति केवल दीजिए, इसके अलावा हम कुछ मांगे भी तो भी मत दीजिए। कीटेषु पक्षिषु मृगेषु सरीसृपेषु रक्षः पिशाच मनुजेष्वपि यत्र यत्र जातस्य मे भवतु केशव ते प्रसादात् त्वय्येव भक्तिरचलाभ्यभिचारिणी चा। कहते हैं प्रभु मैं किसी भी योनि में रहूं, कीट पतंग पशु पक्षी सर्प अजगर राक्षस पिशाच अथवा मनुष्य, किसी भी योनि में चला जाऊं, बस आपकी अव्यभिचारिणी भक्ति। अव्यभिचारिणी माने आपके अतिरिक्त कुछ भी न चाहने वाली। जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहती, ऐसे हमारे जीवन में किसी भी मैं योनि में रहूं, किसी भी रूप में रहूं, लेकिन आपके अतिरिक्त कभी कुछ भी न चाहूं, यही मुझे जो है चाहिए। भगवान इनके भक्ति भाव से बड़े प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होकर के भगवान ने इनको वरदान दिया, तथास्तु। और वरदान दे करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार से जो है श्री उत्तंक महर्षि का चरित्र वर्णन किया। इसके बाद जो है नाम लिया भूरी जी का। भूरी देवल वैवस्वत मनवा। भूरी जी ये जो है कुरुवंशी सोमदत्त जी के पुत्र थे।
ये अपने पिता और भाइयों के समेत द्रौपदी जी के स्वयंवर में गए थे, युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ में भी पधारे थे। भगवान के प्रति इनकी बड़ी प्रीति थी। लेकिन महाभारत में वर्णन है, ये कौरव पक्ष से युद्ध किए थे। यहाँ तो इनका चरित्र वैसे ज़्यादा वर्णन है नहीं, लेकिन महाभारत के युद्ध के समय इनकी कुछ लीला उसका वर्णन है। ये महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उस समय जो है सात्विकी और भूरी, भूरी का मतलब भूरिश्रवा इनका पूरा नाम था। भूरिश्रवा, यहाँ भूरी शब्द कहा गया है, इनका नाम पूरा भूरिश्रवा था। दोनों में जो है बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और अस्त्र शस्त्र छोड़ करके ये दोनों वैसे लड़ने लगे। अब वैसे लड़ने लगे तब जो है संयोग से सात्विकी के केस पकड़ करके ये इनका सिर काटना चाहते थे भूरिश्रवा। उसी समय भगवान ने जो है अर्जुन को प्रेरित किया। अर्जुन ने पहले तो कहा ये अधर्म होगा, वो सात्विकी से लड़ रहे हैं, हम बीच में पड़े तो ठीक नहीं। भगवान ने कहा नहीं, अनर्थ हो जाएगा, जल्दी करो। तब ये अपने जिस हाथ में तलवार लिए थे सात्विकी का वध करने के लिए, सात्विकी उस समय जो बाल पकड़ लेने के कारण वो अशक्त से हो गए थे और उनका सिर काटना चाहते थे, तो भगवान की इच्छा से अर्जुन ने इनकी भुजाओं का छेदन कर दिया, काट दिया। तब भूरिश्रवा ने अस्त्र त्याग करके आमरण अनशन पर बैठ गए और आमरण अनशन करके अपने देह का वहीं कुरुक्षेत्र में परित्याग किया। महाभारत में ये वर्णन है। ये सोमवंशी जो है थे, ये सोमदत्त जी के पुत्र थे कुरुवंशी ही, लेकिन सोमदत्त जी के पुत्र थे। इनका युद्ध में मारा जाना भी आवश्यक था, क्योंकि विश्व देवों के अंश से इनका जन्म हुआ था। महाभारत में अंशावतरण पर्व है, उसमें जो है बहुत वर्णन है कि कौन किस देवता के अंश से, कौन किस राक्षस के अंश से जन्म लिए हैं, वहाँ बड़ा वर्णन है। तो ये विश्व देवों के अंश से उत्पन्न हुए थे, तो उन्हीं में जाकर के ये विलीन हो गए। इसके बाद नाम लिया है देवल जी का। देवल जी जो हैं ये प्रत्यूष नाम के वसु के पुत्र थे। वैसे देवल एक ऋषि के रूप में प्रसिद्ध हैं, सभी जानते हैं देवल ऋषि, लेकिन ये प्रत्यूष नाम के वसु जो अष्टवसुओं में एक हैं, उनके ये पुत्र थे और देव विद्या में बड़े पारंगत और महर्षि धौम्य जी के अग्रज थे, ये बड़े भाई थे। और ये भी जनमेजय का जब सर्प यज्ञ हुआ तो उसमें ये भी सदस्य थे और बड़े शास्त्रों के विद्वान, क्रियानिष्ठ, धार्मिक, देवताओं की, ब्राह्मणों की पूजा करने वाले और इनकी सुअर्चला नाम की एक सर्व शुभ लक्षणा कन्या थी। उस कन्या ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं ऐसे पति का वर्ण करूंगी जो अंधा भी हो और आँख वाला भी हो। अब बड़ी विचित्र बात है। हाँ, जो विशेष प्रज्ञावान होते हैं उनकी बात भी सबको पचती नहीं है। एक कन्या ने जब प्रतिज्ञा की कि मैं ऐसे व्यक्ति से विवाह करूंगी जो अंधा भी हो और आँख वाला भी हो। मुनि देवल ने बहुत से ब्राह्मण कुमारों को बुलाया, लेकिन सब अयोग्य सिद्ध हो गए कि अंधा भी हो और आँख वाला भी हो, ये कैसे संभव है। संयोग से जो है बहुत समय बीत गया, कुछ समस्या का हल नहीं निकल पा रहा था, कैसे इसका विवाह होगा। तो
कुछ समय बाद महर्षि उद्यालक के पुत्र परम ब्रह्मवेत्ता श्वेत केतु देवल जी के आश्रम में पधारे और उन्होंने कहा कि मैं अंधा भी हूँ और आँख वाला भी हूँ। लोगों ने कहा कि ये कैसे आप सिद्ध करेंगे, अंधे भी हैं और आँख वाले भी हैं, ये कैसे सिद्ध करेंगे? बोले सिद्ध कर दूंगा मैं। वो बताइए। तो इन्होंने श्वेत केतु इन्होंने कहा कि देखो मैं इस प्रकार से सिद्ध करूंगा कि आँखों से जिन विषयों का ग्रहण किया जाता है, आँखों से जो संसार देखा जाता है, उन आँखों से मेरा कोई संबंध नहीं है। सच्चाई यही है। इसलिए जगत की दृष्टि से मैं अंधा हूँ। क्यों? क्योंकि जगत को मैं देखता ही नहीं हूँ, इसलिए अंधा हूँ। लेकिन आँख वाला कैसे? बोले तत्वावलोकन की दृष्टि से मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय को देखने की क्षमता रखता हूँ, इसलिए जो है मैं आँख वाला हूँ। क्योंकि देखिए, इसीलिए कहते हैं ना, विद्वानों के पास दो दृष्टि होती है। दो दृष्टि कौन? एक ये दृष्टि इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितना उसकी अंतर विवेक की दृष्टि महत्वपूर्ण होती है। विवेक की दृष्टि कुछ और देखती है, ये दृष्टि कुछ और देखती है। ये दृष्टि बाह्य जगत को देखती है, ये संसार के ईंट पत्थर को देखती है, ये संसार के हाड़ मांस के पुतले को देखती है। लेकिन जो विवेक की दृष्टि है, वो विवेक की दृष्टि ये सब कुछ नहीं देखती, वो वास्तविक सत्य को देखती है। तो इस दृष्टि से जो है मैं आँख वाला हूँ, लेकिन संसार की दृष्टि से यदि देखा जाए तो मैं अंधा हूँ, क्योंकि इस संसार से कोई मेरा प्रयोजन ही नहीं है, इसलिए उस दृष्टि से मैं अंधा हूँ। संसार के कोई भी विषय हमारे नेत्रों में प्रवेश नहीं करते, संसार का कोई भी आकर्षण मेरे नेत्रों में नहीं है, इसलिए मैं अंधा हूँ। लेकिन इन नेत्रों से, संसार के नेत्रों से की दृष्टि से मैं अंधा हूँ, लेकिन अपने विवेक के नेत्र से मैं इन नेत्रों से परमात्मा का दर्शन करने में सक्षम हूँ, परमात्मा का दर्शन प्राप्त करता हूँ, इसलिए मैं नेत्र वाला हूँ। श्वेत केतु की इस योग्यता को देख करके महर्षि देवल जी ने अपनी कन्या, जो सर्वलक्षण संपन्ना थी, उसको सुअर चला श्वेत केतु को ब्याह दी। इसके बाद नाम लिया देवल वैवस्वत मनमा, वैवस्वत मनु जी का नाम लिया। ये वैवस्वत मनु जी भगवान सूर्यदेव के पुत्र हैं, भगवान विष्णु के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी जो उनके नाभि कमल से प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मरीचि, मरीचि के पुत्र हैं महर्षि कश्यप, और कश्यप जी के पुत्र हैं भगवान सूर्यदेव, विवस्वान सूर्य। कश्यप जी की बहुत सी पत्नियां थी, जिनमें अदिति नाम की पत्नी से 12 पुत्र हुए, जो 12 आदित्य कहलाए। उन्हीं में है भगवान सूर्यदेव। सूर्यदेव का विवाह हुआ जो है विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा के साथ। संज्ञा जो है विश्वकर्मा को ने संज्ञा का विवाह भगवान सूर्यदेव के साथ तो किया, लेकिन भगवान सूर्यदेव का तेज इतना अधिक कि विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा उनका तेज सहन करने में असमर्थ हो रही थी। बड़ी मुश्किल में किसी तरह सूर्यदेव के सामने साथ अपना समय बिता रही थी। सूर्यदेव को देख करके वो चकाचौंध हो जाती, सूर्यदेव का ताप सहन नहीं होता था, बड़ी परेशान रहती थी। अपने पिता विश्वकर्मा जी से प्रार्थना की कि आप कुछ करिए,
जिससे इनका तेज कम हो। विश्वकर्मा जी ने कहा कि हम आकर के सूर्यदेव से कुछ प्रार्थना करेंगे और कुछ ना कुछ उपाय करेंगे, चिंता मत करो। संयोग से विश्वकर्मा जी को देवराज इंद्र ने ऐसे काम में लगाया कि उनको समय ही नहीं मिला जाने का, और देवी संज्ञा किसी तरह समय बिता रही थी। धीरे धीरे उनको 3 संतानें हुई। 3 संतानें कौन हुई? बोले वैवस्वत मनु, यमराज और यमुना। यही यमुना नदी, ये 3 संतानें हो गई। जब विश्वकर्मा जी इतने समय तक नहीं गए तो वही वैवस्वत मनु जी हैं सूर्यदेव के पुत्र। जब वैवस्वत मनु जी का, यमराज का और यमुना का जन्म हो गया था, संयोग से विश्वकर्मा जी तब तक भी नहीं पहुँचे। एक दिन बड़ी व्यथित होकर के सूर्यदेव के ताप से विचार कर रही थी, मैं क्या करूं, कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। संज्ञा ने अचानक अपनी छाया देखा। जैसे हम लोग कहीं खड़े हो जाएं तो छाया पड़ती है, तो संज्ञा ने अपनी छाया देखा तो संज्ञा के मन में एक उपाय सूझा कि ये उत्तम उपाय है। उस छाया को तुरंत अपने ही रूप में जीवंत कर दिया, ज्यों का त्यों अपने जैसा स्वरूप प्रदान कर दिया, और छाया को कह करके चली गई कि तुम यहाँ पर निवास करो मेरे पतिदेव के साथ। मेरे स्वामी को पता न चले कि जो है मैं नहीं तुम हो, तुम मेरी छाया हो। और मैं इतना ताप से संतप्त हो गई हूँ कि अब मैं जब हिमालय में जाऊँगी तभी मुझे शीतलता प्राप्त होगी। ऐसा सोच करके कह करके अपनी छाया को छोड़ करके देवी संज्ञा शीतलता प्राप्त करने के लिए, और दूसरी बात यह है कि तप करने के लिए, कि जिससे तप करके मैं फिर भगवान सूर्यदेव के ताप को सहन करने की कुछ सामर्थ्य प्राप्त कर सकूं, इस उद्देश्य से अपने पुत्र यमराज, यमुना और वैवस्वत मनु, इन तीनों को भी छाया के ही संरक्षण में छोड़ करके एक अश्विनी का रूप धारण करके, अर्थात घोड़ी का रूप धारण करके जा करके हिमालय में तप करने लगी। इधर जो है धीरे धीरे छाया को भी 3 संतानें हुई। शनिदेव, सावर्णी मनु और तप्ती नाम की एक कन्या, ये 3 संतानें छाया को भी हुई। एक दिन संयोग से भगवान सूर्यदेव जब भवन में पधारे तो देखा यमराज और यमुना जो है लड़ रहे थे अपनी माता छाया से। भगवान सूर्यदेव ने जाकर के कहा, क्यों तुम लोग मेरे पुत्र होकर के इतने ज़्यादा असभ्य हो गए, इतने ज़्यादा संस्कार विहीन हो गए कि अपनी माता का तिरस्कार कर रहे हो, उससे लड़ रहे हो। तो यमराज और यमुना ने कह दिया कि ये हमारी माता ही नहीं है, ये तो उनकी छाया हैं। यद्यपि इस रहस्य को अभी तक छाया ने सूर्यदेव से छिपा करके रखा था, लेकिन आज इन दोनों ने जब इस रहस्य का उद्घाटन कर दिया तो छाया ने कुपित होकर के दोनों को श्राप दे दिया। यमराज को श्राप दिया कि जाओ तुम दुष्टों को दंड देने वाले हो गए, ऐसा कर्म तुम्हें मिलेगा कि तुम देख देख करके तुम्हें कष्ट होगा। हाँ, दुष्टों को दंड देने का काम तुम्हारा रहेगा। अब यमराज में परम भागवत हैं, लेकिन अब वो इतने जीवों को पीड़ित करने का काम मिल गया है उनको। और यमुना को भी श्राप दिया कि जाओ तुम पृथ्वी लोक पर जल रूप में परिणित हो जाओ। तो यमुना जी नदी रूप में आई पृथ्वी लोक पे। भगवान सूर्यदेव ने कहा कि जब इन दोनों ने सत्य कहा था, कोई झूठ तो नहीं कहा था, सत्य कहा था तो तुमने श्राप क्यों दिया? तो जाओ, अब तुम्हारी भी 2 संतानें ऐसे ही होंगी।
एक तुम्हारा पुत्र होगा जो लोगों को कष्ट देने वाला होगा, जो भी उपद्रव करेंगे उनको कष्ट देगा, शनिदेव हुए। और दूसरी तुम्हारी पुत्री भी जो है नदी रूप में परिणित हो जाए, तो वो शनिदेव जो है कर्माधिकारी, वो दंडाधिकारी बना दिए गए। यमराज दुष्टों को दंड देने वाले और ये कर्माधिकारी बना दिए गए, लोगों के साथ न्याय करने वाले। हाँ, अच्छा एक बात समझ लीजिए, शनिदेव वैसे किसी को नहीं सताते हैं, बहुत अच्छे हैं, वो परम वैष्णव हैं शनिदेव। लेकिन समस्या वही है कि वो जो है जिस पर इनकी दृष्टि पड़ जाए वो बेकार। और क्यों? उसका कारण यह है कि इनकी पत्नी ने ही श्राप दिया है इनको। ये भगवान विष्णु की भक्ति में इतने लीन रहते थे। हाँ, पत्नी श्रृंगार करके जाती इनके पास, बहुत चेष्टा करती, देखते भी नहीं उसको। एक दिन जो है गई सज धज करके, और बहुत चेष्टा की कि हमारी ओर देखिए, तो देखा ही नहीं उसकी ओर। बस क्रोध में आ गई और क्रोध में आके श्राप दे दिया, जाओ आज से तुम हमारे अतिरिक्त किसी को देखोगे तो वो नष्ट हो जाएगा। ले अब वो जिस पर दृष्टि पड़ जाए वो जो है गया फिर काम से। यह है शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव। लेकिन सताते उसी को हैं जो उठपटांग करते हैं। लेकिन एक बात यह भी है शनिदेव में, यदि थोड़ा विवेक का आश्रय लिए रहे, भगवत भक्ति का आश्रय लिए रहे, तो फिर ये बना भी देते हैं। कैसे बनाते हैं? बोले इतना ज़्यादा परिश्रम उससे अपने महादशा में, अपने साढ़े साती ढैया में करा देते हैं उससे कि बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है। सुधार तो ला ही देते हैं। लेकिन अगर कोई दीन जनों को सताने वाला हो तो उसका तो मटिया मेटे करते हैं ये। तो बाद में वो अश्विनी के रूप में जो है, जो तपस्या कर रही थी संज्ञा, तो भगवान सूर्यदेव अश्व रूप धारण करके गए हैं उनके पास। तो 2 संतानें हुई हैं उनको, और 2 संतानें हुई हैं, उन्हीं का नाम है दोनों अश्विनी कुमार जिनको कहते हैं। वैसे अश्विनी कुमार इनको कहते हैं अश्विनी पुत्र होने से। इनका नाम नासत्य और दस्र है। तो उन्हीं में ये जो पहली संज्ञा, इसलिए बहुत लोग कहते हैं 3 पत्नियां थी। 3 नहीं, वो एक ही के 3 रूप थे, एक ही संज्ञा के 3 रूप थे। तो इन्हीं के जो संज्ञा के जो पुत्र थे यही थे वैवस्वत मनु जी। यहाँ वही वैवस्वत मनु जी, वैवस्वत मनु जी के वंश में ही जो है इन्हीं का वंश सूर्य वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्योंकि वैवस्वत मनु जी की पत्नी थी श्रद्धा। इनके पहले कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने यज्ञ किया। लेकिन उस यज्ञ में जो है इनकी पत्नी श्रद्धा ने होता से कह दिया कि हमें पुत्र नहीं, हमें तो पुत्री चाहिए। तो पुत्री का संकल्प किया था, तो इस कारण से कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ इला। बाद में वशिष्ठ जी ने उसको पुत्र रूप में परिणित किया, वो सब घटना अलग है। लेकिन यहाँ मुख्य चरित्र चल रहा है वैवस्वत मनु जी का। तो वैवस्वत मनु जी बचपन से ही जो है बड़े धर्मज्ञ और अनेक विषयों के जुड़े बड़े पारंगत विद्वान थे। सूर्य भगवान के पुत्र ही थे, कोई सामान्य तो नहीं थे। विवस्वान भगवान सूर्यदेव का नाम है, तो विवस्वान पुत्र होने के कारण ही इनको वैवस्वत कहा गया। वैवस्वत मनु ही इस समय जो है इस मनवंतर के अधिपति हैं, वैवस्वत मनु। भगवान सूर्यदेव से अत्यंत गोपनीय शिक्षा भी इन्होंने ग्रहण की थी। और इन्होंने बद्रिकाश्रम में जाकर के अपनी दोनों भुजाएं उठा करके एक पांव पर खड़े होकर के 10,000 वर्ष तक कठोर तप किया। उस समय इनका सिर नीचे की ओर झुका हुआ था, एकटक नेत्र से देखते रहते
इस प्रकार से इन्होंने 10,000 वर्ष तक जो है दृढ़तापूर्वक तप किया वहाँ। वैवस्वत मनु जी ये पूर्व में जो है पूर्व जन्म में सत्यव्रत नाम के राजा थे। जब ये सत्यव्रत नाम के राजा थे तब जो है कृतमाला नदी में जब ये तर्पण कर रहे थे तो एक छोटी सी मछली इनके हाथ में आई। इसको जल में डालना चाहते थे तो आवाज़ आई, मुझे जल में मत डालो, यहाँ बड़े बड़े जल जंतु मुझे खा जाएंगे। तो कमंडल में रखा, लेकिन ले करके जब अपनी कुटिया में आए तो देखा तो कमंडल के बराबर हो गई है, उसको घूमने में कष्ट हो रहा है। उसने कहा हमें बाहर इसमें हमें कष्ट हो रहा है, दूसरे जगह रखो। तो इन्होंने बड़े पात्र में रखा। देखते देखते थोड़ी ही देर में उसमें भी बड़ी हो गई। फिर इन्होंने सरोवर में रखा और बड़ी हो गई। ये सरोवर में भी घूमने फिरने में समस्या हो रही थी। नदी में जल जाकर के डाला तो और विशाल हो गई। फिर ले जाकर समुद्र में डाला, बहुत विशाल का स्वरूप हो गया। देख करके कहा कि जो है आप कौन हैं? आप कोई सामान्य नहीं हो सकते, कोई सामान्य मछली अथवा मत्स्य नहीं हैं, आप अपना परिचय दीजिए। तब भगवान ने प्रकट होकर के दर्शन दिया और कहा ये मेरा मत्स्य अवतार है। आज के 7वें दिन जो है प्रलय होने वाला है, जल प्रलय, और संपूर्ण पृथ्वी जब जलमग्न हो जाएगी, मेरी इच्छा से नौका आएगी। उसी नौका पर तुम सभी ऋषियों को लेकर के और औषधियों को, बीजों को लेकर के आरूढ़ हो जाना, और फिर मैं आऊँगा इसी रूप में। मेरी सींग से तुम वासुकी नाग के द्वारा नौका को बांध देना, और फिर मैं तुम्हें जो है संपूर्ण प्रलय पर्यंत अपने सींग में बांध करके नौका को खींचता हुआ इधर उधर विचरण कराऊंगा, और जो तुम पूछोगे मैं वो उपदेश करूंगा। तो इन्होंने जो है भगवान को गुरु रूप में स्वीकार किया है, और गुरु रूप में स्वीकार करके उनसे शिक्षा प्राप्त की है। तो जो उपदेश किया है भगवान मत्स्य रूप में भगवान ने, वही मत्स्य पुराण के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से वैवस्वत मनु जी का चरित्र है। ये 14 मनु, एक कल्प में 14 मनु होते हैं। एक मनु का कार्यकाल होता है 71 चतुर्युगी। 71 चतुर्युगी का मतलब है 30,67,20,000 वर्ष, इतना कार्यकाल होता है एक मनु का। इस समय 7वां मनवंतर है। इस समय जो वर्तमान में मनु हैं ये हैं वैवस्वत मनु जी। इन्हीं के वंश में आगे चल करके श्री राम जी का अवतरण हुआ था। वैवस्वत मनु जी के वंश में ही, इसीलिए जो है श्री राम जी को सूर्यवंशी कहा जाता है, क्योंकि सूर्यदेव के ये पुत्र थे और इन्हीं से ये सूर्यवंश चला है। इसके बाद आगे नाम लिया है नहुष जी का। नहुष जी ये चंद्रवंशी राजा थे। नहुष जी बड़े धर्मात्मा थे। जब देवराज इंद्र ने पहले विश्वरूप का वध किया था, तो विश्वरूप के वध करने से उनको ब्रह्म हत्या लगी, तो 4 भागों में विभाजित किया उस ब्रह्म हत्या को। पृथ्वी को दिया, जल को दिया, वृक्षों को और स्त्रियों को दिया था। लेकिन जब दोबारा इन्होंने वृत्तासुर का वध किया तो फिर से ब्रह्म हत्या पीछे पड़ गई। तो ब्रह्म हत्या से पीड़ित होकर के देवराज इंद्र उससे बचने के लिए ये मानसरोवर में जाकर के कमल नाल में छुप गए। कमल नाल में छुप गए। अब परिणाम ये हुआ कि देवराज इंद्र जब अपने इंद्र पद पर नहीं रहे तो संसार में अनावृष्टि होने लगी, अराजकता फैलने लगी, क्योंकि
जल वर्षा आदि का सारा काम जो है जगत के संरक्षण का काम उन पर है। समय समय पर वर्षा करना, समय समय पर सब व्यवस्था देखना। अब राजा न रहे तो क्या दशा होगी, सभी मनमाना। परिणाम ये हुआ कि जो है देवराज इंद्र छुपे थे वहाँ, तो राजा नहुस को ही इंद्र पद पर बैठाया गया। जब राजा नहुस इंद्र पद पर बैठे तो ऋषियों ने कहा आप इंद्र पद पर बैठ जाइए। तो इन्होंने बड़ी चतुराई से, राजा नहुस ने कहा कि हम बैठ तो जाएं, लेकिन हमारी आज्ञा मानेगा कौन, हमारी आज्ञा मानेगा कौन। सभी आप जब इंद्र पद पर बैठेंगे तो सभी आपकी आज्ञा मानेंगे। तो इन्होंने कहा नहीं, हमें फिर वरदान दीजिए कि जो भी हमारी दृष्टि के सामने पहुँचे वो हमारे वशीभूत हो जाए, हमारी आज्ञा के अनुसार चले। तो ठीक है, बड़ी चतुराई से इन्होंने मांग लिया। अब परिणाम ये हुआ कि जो है ये स्वर्ग के राज पर इंद्रपद पर आरूढ़ होकर के शासन करने लगे, और इनके निमित्त से इनके सारे कृत्य का निर्वहन जो है इनके पुत्र आदि संपादित करते, क्योंकि इनके 6 पुत्र थे, यति, याति, संयाति, आयति, वेति, कृति। तो यति तो बचपन में ही छोड़कर घर द्वार चले गए थे, संन्यास ले लिया था। याति जो है राजा बने थे। ये लोग इनके सारे कृत्यों का संपादन करवाते इनके निमित्त से। एक दिन संयोग से इन्होंने इंद्राणी को देखा, और इंद्राणी को देख करके मोहित हो गए और कहा जब इंद्र हम हैं तो इंद्राणी हमारी पत्नी होनी चाहिए। अब इंद्राणी तो देवी सची बड़ी परेशान भयभीत हो गई, ये तो अनर्थ हो गया कैसे। इन्होंने जाकर के इंद्राणी से भी कहा। इंद्राणी भाग करके बृहस्पति जी महाराज के पास गई, अब हमारी रक्षा करिए। बृहस्पति जी ने उनको देवराज इंद्र का पता बताया। बोले देवराज इंद्र वहीं छुपे हैं, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकता हूँ, तुम उन्हीं के पास जाओ। देवराज इंद्र के पास गई। देवराज इंद्र ने कहा मैं तो इस समय असमर्थ हूँ, कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। यहाँ से निकलता हूँ तो तुरंत ब्रह्म हत्या हम पर लग जाएगी, मैं कुछ नहीं कर सकता इस समय। बोले फिर कोई तो उपाय होगा हमारी रक्षा का। बोले एक उपाय है। बोले क्या उपाय है। बोले चाहे जितना समर्थ हो, यदि ब्राह्मणों का तिरस्कार कर दे तो निश्चित रूप से उसका पतन हो जाएगा, यही एक उपाय है। तो ऐसा कुछ करो कि जो है वो ब्राह्मणों का तिरस्कार हो जाए उनके द्वारा, राजा नहुस के द्वारा। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो ब्राह्मणों के का तिरस्कार क्यों करेंगे, वो तो ब्राह्मणों की पूजा करते हैं और उसी के प्रभाव से तो वो इंद्र पद पर बैठे हैं। ऋषियों ने ही तो कृपा करके उनको इंद्र पद पर बैठाया है, तो उनका तिरस्कार क्यों करेंगे। बोले करेंगे। कामातुराणाम न भयम न लज्जा। जब व्यक्ति अधिक कामातुर हो जाता है ना तो अपना विवेक खो बैठता है। अब वो भी इस समय अत्यंत कामातुर हो रहे हैं ना, तो वो कर डालेंगे। कैसे। बोले करेंगे ऐसे कि आप कह दो उनसे कि जो है ऐसी पालकी पर बैठ करके आओ जिस पालकी पर आज तक कोई इंद्र भी न बैठा हो, जिस पालकी पर आज तक कोई ना आरूढ़ हुआ हो, उस पालकी पर सवार हो करके आओ। और जब पूछेंगे ऐसी कौन सी पालकी है तो कह देना ऋषियों ऐसी पालकी पर बैठ करके आओ जिस पालकी को ऋषि लोग अपने कंधे पर वहन करें। जो ब्रह्मर्षि गण हैं वे अपने कंधे पर जिस पालकी को वहन करें, ऐसी पालकी पर बैठ करके आओ। देवी सची ने वैसे ही किया, इनको कह दिया। अब ये इतने जो है देवी सची के उसमें इतने पागल हो गए थे कि इनको ये सूझा ही नहीं। और इधर इनके जो है इन बर्तावों से जो है ऋषि लोग भी थोड़ा सा असंतुष्ट हो रहे थे। हाँ, लेकिन एक समस्या थी कि चूँकि ऋषियों ने इनको वरदान दिया था कि जो भी तुम्हारी दृष्टि के सन्मुख आएगा वो जो है तुम्हारे बस में हो जाएगा। अब जब बस में हो जाएगा तो वो जो है फिर श्राप कैसे दे इनको पतन करने के लिए, संभव ही नहीं है। तो पतन कैसे होगा, इनको स्वर्ग से हटाएंगे कैसे।
तो महाभारत में एक कथा वर्णित है। श्री भृगु जी महाराज गए हैं अगस्त जी के पास। अब अगस्त जी से कहा कि एक काम करो कि ऋषियों की पालकी में आपको भी जोड़ेंगे ही। बोले हाँ, और जो जोड़ेंगे तो एक काम करना, आप तो हमें बस केवल अपनी अनुमति दे दो, हम आपकी जटा में बैठेंगे, और जब ये प्रहार करेंगे तो नहुस की दृष्टि में जो आएगा वो वशीभूत होगा, जो दृष्टि में ही नहीं आएगा वो कैसे वशीभूत होगा। तो जब ये प्रहार करेंगे तो प्रहार आपकी जटा में रहूँगा मैं, प्रहार मेरे ऊपर पड़ेगा, और जो पड़ेगा तो दुनिया देखेगी कि तुमने श्राप दिया है, लेकिन चूँकि तुमने उसके कारण से वशीभूत होने का वरदान है तो वो वरदान की पूर्ति तो होगी, लेकिन दुनिया देखेगी कि अगस्त जी ने श्राप दिया और श्राप मैं दूंगा तुम्हारी जटा में बैठ करके, तुम्हारी बाणी से। इसीलिए लोग भ्रमित हो जाते हैं। कभी कभी जब किसी से सुन लेते हैं कि भृगु जी ने श्राप दिया तो कहते हैं नहीं, वो तो अगस्त जी ने श्राप है। अगस्त जी ने श्राप दिया ठीक है, अगस्त जी दिखे श्राप देते हुए, लेकिन श्राप भृगु जी ने दिया। माध्यम अगस्त जी थे और बाणी भृगु जी की थी। अब तो ये पहुँचे, ऋषियों को बुलाया, ऋषियों से कहा कि जो है ऐसा है कि आप लोग एक काम करिए, एक पालकी में बैठा करके हमें ले चलिए देवी सची के पास। ऋषियों ने समझ लिया अब इनका पतन निश्चित है। क्यों? यद्यपि ये हमको पालकी में जोतने का तात्पर्य है ब्राह्मणों के ऊपर कोई सवार हो जाए। देखिए एक बात समझ लीजिए, कुछ लोगों को कभी भी अपने पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। उनका स्पर्श, पैर से स्पर्श करते ही जीव पतन के गर्त में चला जाता है, कभी उसका उद्धार नहीं होता। ये बात समझ लीजिए। किसका किसका स्पर्श नहीं करना चाहिए? गाय का, ब्राह्मण का, अग्नि का, गुरु का, कुंवारी कन्या का, इनका जो है तात्पर्य है 10 वर्ष से छोटी कन्या हो कभी उससे अपने पैर स्पर्श नहीं कराने चाहिए, क्योंकि उसको शास्त्रों ने देवी स्वरूपा कहा गया है। यदि आप उससे चरण स्पर्श करा रहे हैं तो आप अपने नरक का रास्ता साफ कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। आप चाहे जितने समर्थ हों, यदि किसी ब्राह्मण को आप अपने पैर से छू रहे हैं, किसी गाय को पैर से छू रहे हैं, अग्नि से लोग ठंडी में अग्नि तापते रहते हैं, पैर छुआ देते हैं अग्नि में कभी कभी, आप अपने नरक का रास्ता साफ कर दे रहे हैं, समझ लीजिए। इनका जो भी पैर से स्पर्श करते हैं वो पतन के गर्त में चले जाते हैं, चाहे वो देवराज इंद्र पद पर बैठ गए हों तो भी। ये प्रत्यक्ष प्रमाण देख लीजिए राजा नहुस का। ऋषियों ने सोचा कोई बात नहीं, इस समय तो देवराज इंद्र बने हैं। पालकी पे आरूढ़ हुए, ऋषियों ने पालकी उठाई, लेके चले। अब जो लेके चले तो इनको इंद्राणी से मिलने की इतनी आतुरता की है, बार बार कहते सरप सरप। सरप माने जल्दी चलो जल्दी चलो। अब पालकी, ऋषियों को कोई पालकी ढोने का थोड़ी अभ्यास था कि जल्दी जल्दी चलते। भाई एक तो स्वभाव से ही ऋषि थे, और ऋषि अपने जो है मर्यादा के अनुसार, उनको वैसे भी भार ढोने का अभ्यास नहीं। और फिर चलते भी तो कैसे चलते? बोले देख करके भूमि को चलते कि जिससे कि कोई जीव जंतु न दबे, क्योंकि शास्त्र कहता है दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम पिबेत जलम। दृष्टि से देख करके भूमि पर पांव रखिए, आगे 2.5 हाथ भूमि देखिए अपने आँखों से, उसके बाद भूमि पर पांव रखिए कि कोई जीव जंतु न दब जाए। और ऐसे ही वस्त्र से छान करके जल पीजिए। वस्त्र से छान करके क्यों कहा? क्योंकि पहले लोग नदियों का, कुएं का जल पीते थे। नदी, सरोवर, कुएं आदि रहते थे, उनका जल ले आते थे। और जल में कभी कभी अगर वस्त्र से न छना रहे तो कभी कुछ भी
आ सकता है। जैसे एक बार जो है एक लड़की थी, अहीर की लड़की गई एक जगह दूध देने, रास्ते में जो है नदी थी तो वो नदी का जल डाल लिया दूध में। अब जैसे ही जिसके यहाँ दूध देने गई थी वो जैसे ही दूध उड़ेलने लगी, वो छोटी सी मछली उसी में उछलने लगी दूध में जो उछलने लगी तो उसने कहा अरे ये क्या ले आई हो, ये मछली कहाँ से आई? अरे बोले क्या बताएं, बड़ी भूल हो गई हमसे, हम बिना छाने पानी डाल लिया इसीलिए मछली आ गई तो इसलिए वस्त्र पूतम पिबेत जलम, वस्त्र से छान करके नदी, कुएं, तालाब, सरोवर आदि का जल बिना छाने जो है नहीं पीना चाहिए। अब ऋषि वैसे चल रहे थे, ये सरब सरब बार बार कर रहे थे, इतनी तत्परा थी इनको कि अंत में जो है ये अपने चरण से अगस्त जी के मस्तक पर प्रहार कर दिए, और जैसे ही प्रहार किए ऋषियों ने पालकी रख दिया। अरे पूरे मूर्ख कहीं का, तो सरप सरप कर रहा है इतनी देर से, बड़ी त्वरा है ना तुझे, जा सर्प हो जा। जा रहे थे देवराज इंद्र, ये इनको नहीं समझ में आया था कि जो ऋषि जो है देवराज इंद्र बनाने की क्षमता रखते हैं वो हमें उस पद से हटाने की भी तो क्षमता रखते हैं, लेकिन ये सब भूल गए थे। बस सर्प बन गए, ये तुरंत भयंकर विशाल सर्प बन गए, चरणों में पड़ करके क्षमा मांगने लगे। जब सर्प आकार इनका होने लगा तो हमारा उद्धार करिए, बड़ा अनर्थ हो गया, हमसे बड़ा पाप हो गया। बोले अब इतनी जल्दी तो तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है, क्योंकि तुमने अनर्थ तो किया है, इतनी जल्दी उद्धार नहीं होगा। ये कैसे उद्धार होगा? कृपा करिए, कब तक हमें भोगना पड़ेगा इस सर्प योनि? बोले देखो वैसे तो जो है किसी ब्राह्मण को पांव से प्रहार करने वाले व्यक्ति का जल्दी उद्धार ही नहीं होता है, लेकिन चलो तुम्हें इतना पश्चाताप हो रहा है तो चूँकि हम लोगों का ही अपराध हुआ है तुमसे, तो हम लोग अपनी ओर से क्षमा कर देते हैं इसलिए, लेकिन फिर भी इतना समय तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। कि कितने समय? बोले 28वें चतुर्युगी के द्वापर के अंत में जब धर्मराज स्वयं युधिष्ठिर जी के रूप में अवतरित होंगे तो उनका दर्शन, उनका जो है और उनसे बातचीत करके उनके द्वारा धर्म का तत्व श्रवण करके तब तुम उद्धार को तुम्हारा होगा। और हुआ भी द्वैत वन में, जब ये वनवास काल में थे पांडव, द्वैत वन में वो अजगर के रूप में थे, भीमसेन को इन्होंने जकड़ लिया था। भीमसेन बहुत छुड़ाने की चेष्टा की, इतने बलवान थे लेकिन नहीं छुड़ा पाए। जब नहीं छुड़ा पाए बाद में युधिष्ठिर जी गए हैं, और युधिष्ठिर जी से जब वार्तालाप हुआ है तो युधिष्ठिर जी चूँकि साक्षात धर्मराज थे तो उनसे वार्तालाप करते करते, और ऋषियों की वाणी भी थी तो उनसे वार्तालाप करते करते जो है इनके सारे वो नष्ट हो गए हैं पूर्व के। वो इतने समय से भोग तो रहे थे ही अपने कर्म का फल, तो वो उस सर्प योनि को छोड़ करके पुनः जो है ये देवलोक को गमन किया है इन्होंने। ये है जो है राजा नहुस का चरित्र। तात्पर्य ये है कि कभी भी किसी का भी जो है अपराध नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा अपराध जो है वो हमें बहुत बड़े संकट में डाल सकता है, जन्म जन्मांतरों के चक्र में डाल सकता है। और धर्म का आचरण थोड़ा थोड़ा भी करते रहें तो स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा थोड़ा धर्म भी हमारी महान भय से रक्षा भी कर लेता है। धर्मो रक्षति रक्षिता है। लेकिन धर्म हो, धर्म के नाम पर केवल नाटक न हो, धर्माचरण हो, वास्तव में धर्म का आचरण हो। तो राजा नहुस जो है का उद्धार जाकर के द्वापर के अंत में हुआ युधिष्ठिर जी के द्वारा, और इतने समय तक ये जो है पड़े रहे उस योनि में।
अब यहीं कथा को भी विश्राम कर देते हैं। शेष भगवत कृपा से हम लोग आगे भक्तों का चरित्र आगे स्मरण करेंगे। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल।